नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है अपने चैनल स्टडी पॉइंट मौर्या में। दोस्तों, जैसा आप हेडिंग को देख करके अंदाजा लगा चुके हैं कि आज मैं आपको जो टॉपिक समझाने जा रहा हूं उसका नाम क्या साथियों, भारतीय संविधान के स्रोत। स्रोत का अर्थ होता है जरिया और माध्यम, कि भाई हमने जो भारत का संविधान बनाया वो किन किन देशों से क्या क्या टॉपिक या क्या क्या कानून हमने लेकर के अपने भारतीय संविधान में इसमें समाहित किया गया, तभी इसका नाम दिया गया भारतीय संविधान के स्रोत। स्रोत का अर्थ जरिया। अब इसके आगे लिखा है कि भाई भारतीय संविधान, संविधान का अर्थ होता है दोस्तों कि कानून एवं नियमों का संग्रह होता है जिसके आधार पर किसी देश के प्रशासन को शांतिपूर्वक व कुशलता से चलाया जाए। भाई किसी देश को चलाने के लिए कोई कानून और नियम होना चाहिए दोस्तों। जब कानून और नियम रहेंगे तभी कोई देश क्या शांतिपूर्वक व कुशलता से चलाया जा सकता है। तो भाई अपने देश को चलाने के लिए जो विभिन्न स्रोत अपनाए गए वो कौन कौन से, तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे। तो दोस्तों मैं आशा करूंगा कि आप सभी लोग ध्यानपूर्वक इस टॉपिकों को समझेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आइए पहला पॉइंट कहता है कि 1935 के भारतीय शासन अधिनियम भारतीय संविधान के अनेक देशी और विदेशी स्रोत है। भाई जो दोस्तों अपना भारत का जो संविधान है वो क्या है दोस्तों, वो भारतीय संविधान के अनेक देशी और विदेशी स्रोत है। भाई देशी स्रोत ये हो गया और विदेशी जो हम पढ़ेंगे यूएसए, कनाडा, ब्रिटेन, ये सब पढ़ेंगे, ये हो गए विदेशी स्रोत। तो भाई अपने संविधान को बनाने के लिए अपने देश और विभिन्न विदेशों से लिए गए कानून का संग्रह होता है। क्लियर? कहता है लेकिन भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव भारतीय शासन अधिनियम 1935 का है। 1935 का है। ठीक है दोस्तों, क्यों दोस्तों 1935 का है? और ये भारत शासन अधिनियम क्या है दोस्तों? कहते हैं कि ब्रिटिश सरकार द्वारा, जो ब्रिटिश लोग थे ना दोस्तों, ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में शासन के लिए लाया गया नियम और कानून। जब ब्रिटिश शासन के बाद जो संविधान सभा हुई दोस्तों, तो उसमें कहा गया कि भाई 395 अनुच्छेदों में से लगभग 250 अनुच्छेद ऐसे ही हैं जो 1935 के अधिनियम से सीधे सीधे अपने भारतीय संविधान में शामिल कर लिया गया। क्लियर दोस्तों? जो अपने 395 अनुच्छेद है ना दोस्तों, उनमें से जो 250 अनुच्छेद हैं वो भारतीय शासन अधिनियम के तहत दोस्तों सीधे ही संविधान में शामिल कर लिया गया। क्लियर दोस्तों? तभी तो इसी की वजह से क्या कहा जाता है दोस्तों, भारतीय संविधान को क्या कहा जाता है, उधार का थैला कहा जाता है। क्या कहते हैं? उधार का थैला या भानुमति का पिटारा की संज्ञा दी गई। क्लियर है दोस्तों? भाई उधार का थैला क्यों कहा गया कि भाई 395 अनुच्छेदों में से 250 अनुच्छेद ना दोस्तों, 250 अनुच्छेद एज इट इज सीधे संविधान में शामिल कर लिया गया। और ये जो 250 जो अनुच्छेद है दोस्तों, वो 1935 भारतीय शासन अधिनियम के तहत संविधान में समाहित किया गया। और ये जो 1935 का अधिनियम था, ये ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में शासन करने के लिए लाया गया था। क्लियर हो गया दोस्तों? तभी इसको क्या नाम दे दिया गया, उधार का थैला या भानुमति का पिटारा। ये पेपर में आएगा दोस्तों, और आ सकता है कि भाई उधार का थैला किसको कहा गया, ब्रिटेन को, आयरलैंड को, है ना, या यूएसए को, या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या रहेगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि भाई 1935 के भारतीय शासन अधिनियम से ये लिया गया है। क्लियर है साथियों? अब चलते हैं आगे। अब आगे क्या कहता है भाई, यूएसए चलते हैं, यूएसए घूम लेते हैं। भाई यूएसए मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका। भाई संयुक्त राज्य अमेरिका से दोस्तों हमने क्या लिया, मौलिक अधिकार लिए। कौन से मौलिक अधिकार है दोस्तों? हमारे समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध, ये जो सारे अधिकार है, 6 के 6 मौलिक अधिकार जो है ना दोस्तों, ये हमने कहां से लिया, यूएसए से लिया। भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक इसकी व्याख्या की गई है। क्लियर हो गया साथियों? अब इसके आगे क्या लिखा है, न्यायिक पुनरावलोकन। न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ क्या होता है दोस्तों, कि कहता है कि भाई न्यायपालिका को यह अधिकार दिया गया कि संसद द्वारा बनाया गया विधि, कोई भी संसद ने कोई भी विधि बनाया तो उसकी जांच कर सकता है। कौन? न्यायपालिका। और यह देख सकता है कि यह संविधान के अनुरूप है या नहीं है। इसके तहत किसमें बोला गया दोस्तों, कौन से अनुच्छेद में, 133 के अनुच्छेद में न्यायपालिका को यह अधिकार दिया गया कि संविधान द्वारा बनाई गई विधि का जांच करना। क्लियर है साथियों? अब आगे चलते हैं। इसमें क्या बोला गया कि भाई निर्वाचित राष्ट्रपति, जो भारत का राष्ट्रपति होना चाहिए वो वंशानुगत नहीं होना चाहिए, बल्कि वो निर्वाचित होना चाहिए, वोट डाल करके आए, वोट के माध्यम से। क्लियर है साथियों? और
उस पर महाभियोग कि भाई राष्ट्रपति को कैसे हटाया जाए, ये सब जो टॉपिक है ये कहां से लिया गया दोस्तों, यूएसए से लिया गया। समझ आया। अब उसके बाद चलते हैं, कहता है कि उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति है ना दोस्तों, वाइस प्रेसिडेंट, ये दोस्तों क्या होता है कि ये संविधान के अनुच्छेद 63 में एक इसकी व्याख्या की गई कि भाई भारत का एक उपराष्ट्रपति भी होना चाहिए जो राष्ट्रपति के बाद राष्ट्रपति का कारोबार संभाल सके। और जो उपराष्ट्रपति होता है दोस्तों वो राज्य का सभापति भी होता है। क्लियर दोस्तों। उसके आगे क्या लिखा है कि उच्चतम तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की विधि, भाई अपने जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं उनको हटाने की विधि भी कहां से लिया गया दोस्तों, यूएसए से लिया गया। और वित्तीय आपातकाल 360 अनुच्छेद 360 में व्याख्या की गई ना दोस्तों, वित्तीय आपातकाल की जो राष्ट्रपति लगा सकता है, ये सब कहां से लिया गया दोस्तों, यूएसए से। अब चलते हैं ब्रिटेन घूम लेते हैं दोस्तों, चलें चलो ब्रिटेन घूमते हैं। भाई ब्रिटेन से हमने क्या लिया, ब्रिटेन से हमने लिया संसदात्मक शासन प्रणाली। भाई संसद की जो व्यवस्था है, प्रणाली है, राज्यसभा लोकसभा, ये जो प्रणाली है दोस्तों, ये संसद जो प्रणाली है ये हमने कहां से लिया, ब्रिटेन से लिया गया। और क्या लिया हमने, मंत्रिमंडल लिया। मंत्रिमंडल कैसे बनता है दोस्तों, प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्री को मिला करके मंत्रिमंडल का निर्माण होता है। और सिंगल सिटीजनशिप, एकल नागरिकता एवं विधि निर्माण प्रक्रिया, भाई संसद को यह अधिकार दिया गया कि भाई कोई भी विधि बनाओ, कोई भी नियम कायदा कानून बनाओ, उसके निर्माण करने की प्रक्रिया जो किसको दी गई है दोस्तों, संसद को दी गई है। क्लियर हो गया। अब घूम लेते हैं कहां, आयरलैंड में। चलो जी आयरलैंड चलते हैं। कहता है आयरलैंड में भाई नीति निर्देशक जो तत्व है ना दोस्तों, नीति निर्देशक सिद्धांत है ना दोस्तों, ये जो हमने कहां से लिया कि दोस्तों, आयरलैंड से लिया। नीति निर्देशक तत्व भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 तक लिया गया है। ये जो है ना दोस्तों भाग 4 में 36 से 51 तक नीति निर्देशक सिद्धांत की व्याख्या की गई। और क्या है दोस्तों, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था, याद रखना राष्ट्रपति निर्वाचित होना चाहिए, ये यूएसए से लिया गया। और इसके निर्वाचन मंडल की व्यवस्था आयरलैंड से ली गई है कि भाई जो अपना राष्ट्रपति होना चाहिए वो निर्वाचित मंडल की व्यवस्था द्वारा होना चाहिए कि भाई राज्यसभा लोकसभा और सभी राज्य की विधान जो सभाएं हैं, दिल्ली और पांडिचेरी की विधानसभा, ये सभी लोग क्या करें, राष्ट्रपति को चुनाव करें। और ये जो चुनाव का जो मंडल है इसकी व्यवस्था कहां से ली गई दोस्तों, इसका जो पैनल लिया गया कहां से लिया गया, आयरलैंड से लिया गया। ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद आगे चलते हैं। कहता है राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों के मनोनयन की प्रक्रिया, ये जो भाई आप जानते हैं कि भाई राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। और कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। और ये जो राष्ट्रपति करता है दोस्तों, ये जो 12 सदस्यों का जो मनोनयन किया गया है ये कौन से अनुच्छेद में है दोस्तों, जी कौन से अनुच्छेद में दोस्तों, 79 अनुच्छेद 79 में इसकी व्याख्या की गई कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन किया जाएगा। क्लियर है, क्लियर है दोस्तों। अब चलते हैं ऑस्ट्रेलिया घूम लेते थोड़ा सा, बहुत ठंड पड़ती है ना दोस्तों वहां। चलो ऑस्ट्रेलिया में चलते हैं भाई, कंगारू पे बैठ के चलते हैं, देखते हैं क्या होता है वहां। ठीक है चलो। कहते हैं कि प्रशासन की भाषा, जो प्रस्तावना की जो भाषा है ना दोस्तों, वो जो हमने भाषा लिया गया वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। और जो संवर्ती सूची का प्रावधान है कि भाई देश में भाई 1935 के अधिनियम में दोस्तों वो जो संघ सूची और राज्य सूची था, बट संवर्ती सूची हमने कहां से लिया गया दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। और संवर्ती सूची में क्या क्या टॉपिक आते हैं, जनसंख्या नियंत्रण, समाचार पत्र, कारखाना, शिक्षा, ये सभी चीजें जो आती है दोस्तों ये किस टॉपिक में आते हैं, कौन सी सूची में, संवर्ती सूची में आता है। और उसके बाद आता है अपना संसदीय विशेषाधिकार। भाई संसद को विशेषाधिकार दिया गया दोस्तों। क्या अधिकार दिया गया दोस्तों कि भाई देखो, क्या लोकसभा को क्या अधिकार है दोस्तों, धन विधेयक का अधिकार है, लेकिन वो राज्यसभा को नहीं है। और राज्यसभा स्थायी सदस्य है, बट लोकसभा में स्थायी सदस्य नहीं होते, है ना दोस्तों। तो इसी क्या कहा जाता है, संसदीय विशेषाधिकार। अब इसके बाद चलते हैं, क्या लिखा है इसके नीचे, व्यापार और वाणिज्य। भाई जो कमर्शियल ट्रेड है ना दोस्तों, ये कमर्शियल ट्रेड सिस्टम और जो तालमेल सिस्टम है ये कहां से लिया गया कि भाई राज्यों में तालमेल होना चाहिए व्यापार को लेकर के, ये कहां से लिया गया, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं कनाडा घूम लेते हैं। ठीक है, कनाडा भी दोस्तों पर्वतीय क्षेत्र है, चले घूमने। चलो चलते हैं भाई कनाडा। कनाडा में क्या कहा दोस्तों, कहता है राज्यपाल की जो नियुक्ति
विषयक प्रक्रिया, जो राज्यपाल की जो ना केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति कनाडा से ली गई है। और क्या कहा है दोस्तों, संघ एवं राज्य के बीच शक्ति का विभाजन। भाई संघ और राज्य के बीच क्या है, शक्ति का बंटवारा है कि भाई जो संघ है ना दोस्तों, जो केंद्र सरकार है वो सभी राज्यों का देखरेख कर सकती है, बट राज्य जो सरकार होती है वो अपने खाली राज्य का ही देखरेख कर सकती है। तभी तो बोला शक्ति का बंटवारा किया गया कि संघ की मतलब केंद्र की क्या शक्ति होगी और राज्य की क्या शक्ति होगी। क्लियर है साथियों। अब उसके बाद क्या लिखा कनाडा में, भाई अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास। जो अवशिष्ट शक्तियां होती है ना दोस्तों, उसका अर्थ क्या होता है, जिन शक्तियों को संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची में नहीं शामिल किया जाता, उस पर कानून बनाने का अधिकार संसद को प्रदान किया गया। जो अवशिष्ट शक्तियां हैं वो संसद को प्रदान कर दिया गया है। जो कानून केंद्र सरकार जो संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची में नहीं शामिल किया जाता, जिन विषयों को, उन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किसको दिया गया दोस्तों, संसद को दिया गया। जी हाँ, क्लियर है दोस्तों। अब चलते हैं कहां, हम चलते हैं अब कहां दोस्तों, किसके पास चले, दक्षिणी अफ्रीका। भाई ठंड में घूम लिया, थोड़ा गर्मी में भी घूम लेते हैं जी, साउथ अफ्रीका में। ठीक है, चलो भाई। जो दोस्तों याद रखना, जो संविधान के संशोधन किया जाता है ना भाई, संविधान में जो भी कुछ नया जोड़ा जाता है, घटाया जाता है, ये सभी चीजें संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया का प्रावधान है वो दक्षिणी अफ्रीका से लिया गया। किससे लिया गया दोस्तों, साउथ अफ्रीका से। और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, भाई आप बताइए मुझे, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कैसे होता है। याद रखना दोस्तों, राज्य विधानसभा के चुने हुए विधायक करते हैं। राज्य में जो विधानसभा होती है उसमें चुने गए जो विधायक होते हैं ना दोस्तों, वो लोग उस राज्य के जो राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं उनको वोट डालते हैं। क्लियर दोस्तों। तो राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कौन करता है दोस्तों, निर्वाचन जो प्रक्रिया है वो कहां से लिया गया, दक्षिणी अफ्रीका से। और कौन करता है इनका निर्वाचन दोस्तों, राज्य विधानसभा के चुने हुए विधायक करते हैं। क्लियर दोस्तों। अब चलते हैं रूस, चलते हैं रशिया, रूस चलते हैं दोस्तों। कहता है मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान। दोस्तों याद रखना, पेपर में ये आएगा कि भाई जो अपने भारतीय संविधान में है ना, मौलिक कर्तव्यों को कौन से संशोधन के तहत जोड़ा गया। तो भाई कौन से, 42वें संशोधन में जोड़ा गया। कब हुआ था ये, 1976 में जोड़ा गया। किन चीजों दोस्तों, मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान या मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया किसमें दोस्तों, अपने भारतीय संविधान में। और याद रखना दोस्तों, ये आ सकता है कि भाई मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान कहां से लिया गया दोस्तों, रूस से लिया गया। अब चलते हैं जापान। जापान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। भाई विधि होनी चाहिए, विधि द्वारा कोई भी नियम होना चाहिए, विधि के द्वारा ही उस प्रोसेस को किया जाएगा। ये नहीं भाई किसी को जेल डाल दिया जाएगा डायरेक्टली, नहीं भाई विधि द्वारा किया जाएगा, उस पर छानबीन की जाएगी उसने क्या गलती करी है। और विधि के द्वारा ये नहीं कि भाई छोटी गलती करी उसको फांसी दी जाए, नहीं, विधि जो लिखी गई, कानून लिखा गया, उस विधि के अनुसार ही उस प्रक्रिया को स्थापित किया जाएगा। क्लियर है दोस्तों। आगे चलते हैं जर्मनी। जर्मनी क्या कहता है दोस्तों, आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन हो जाता है। जो हमारे मूल अधिकार है ना दोस्तों, मूल अधिकार कौन का, समानता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, संस्कृति का है ना, ये सारे अधिकार जो हमारे पास, इन सभी अधिकारों का स्थगन कर देती इमरजेंसी के टाइम। जब राष्ट्रपति जो है इमरजेंसी लागू करता है तो उस समय हमारे जो अधिकार होते हैं, मूल अधिकार, उन वो पोस्टपोन्ड हो जाते हैं। खाली अनुच्छेद 21 ही जो जीने का अधिकार है वही रहता है। ऑब्वियसली आदमी तो जिएगा, खाए पीगा, तो खाली वही लागू रहता है दोस्तों। ठीक है। और बाकी जो हमारा जो है दोस्तों कि जो सारी चीज है, जो बाकी जो सारे कानून है, जो सारे अधिकार है, वो पोस्टपोन्ड हो जाते हैं। और लास्ट क्या बोलता है दोस्तों, फ्रांस। दोस्तों फ्रांस का नाम सुनते ही ना फ्रांस की क्रांति जरूर याद आती है। तो फ्रांस की क्रांति में दोस्तों 3 शब्द सबसे ज्यादा मशहूर हुए थे, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व। ये तीनों बहुत प्रसिद्ध हुए, तभी से हमने फ्रांस से ये 3 शब्द अपने संविधान में जोड़ लिया कि अपने देश में समानता होनी चाहिए, स्वतंत्रता और बंधुत्व, भाईचारा होना चाहिए। क्लियर है दोस्तों। और एक बार फिर बताना चाहता हूं दोस्तों, जो 1935 का जो शासन अधिनियम था ना दोस्तों, ये जो हमने इसमें लिया 1935 का जो अधिनियम था, जो भारतीय शासन अधिनियम, उसमें दोस्तों वहां से क्या लिया भाई, राज्यपाल का कार्यालय लिया, न्यायपालिका का ढांचा, भाई हाई कोर्ट से बड़ा
डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से बड़ा हाई कोर्ट होगा, हाई कोर्ट से बड़ा सुप्रीम कोर्ट होगा, ये लिया। आपातकाल उपबंध लिए और लोक सेवा आयोग और बहुत सारी चीजें हमने लिया, तभी तो दोस्तों ये कुल मिला के क्या हुआ, 395 से 250 अनुच्छेद बने। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आज की इस वीडियो में आपने भारतीय संविधान के स्रोतों को विस्तार पूर्वक समझा होगा। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं आप सभी लोग इसको रटना नहीं है, कोई ट्रिक नहीं दोस्तों, एक बार दो बार पढ़ेंगे तो आसानी से आपको समझ आएगा। और याद रखना दोस्तों, अपने 1935 के भारतीय शासन अधिनियम को ही क्या कहा गया, उधार का थैला कहा गया दोस्तों। तो मैं आशा करता हूं दोस्तों कि आपको ये सारा टॉपिक समझ आया होगा। नमस्कार दोस्तों।